अमेरिका ने कंटेनर जहाज एमवी वेलानोवा पर मिसाइल हमला किया है। यूएस नेवी के MH-60 हेलीकॉप्टर से मिसाइल दागी गई है। जहाज पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। खबर यह भी कि ईरानी बंदरगाह की तरफ ये जहाज जा रहा था। सेंटकॉम ने हमले की पुष्टि भी की है। यूएस नेवी के MH-60 हेलीकॉप्टर से अटैक। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। हमले के बाद सेंटकॉम का आरोप, ईरान ने होर्मुज नाकाबंदी तोड़ी है। नाकाबंदी तोड़ने के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। तो हमले के बाद सेंटकॉम की तरफ से आरोप यह है कि ईरान ने होर्मुज में जो अमेरिकी ब्लॉकेड है उसको तोड़ने की कोशिश की, और जब यह कोशिश की गई, नाकाबंदी तोड़ने के बाद यह हमला किया गया। ऑफिशियली जो स्टेटमेंट जारी की गई है एक्स पर पोस्ट करके, वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और जो हमला हुआ है उसका भी एक स्टिल शॉट भी दिया गया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकाबंदी टूटी, यूएस की मिसाइल गरजी है। खबर क्या है, पहले विस्तार से ये समझ लेते हैं। ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे जहाज पर हमला होता है। दरअसल यूएस नेवी का वेलानोवा नाम के जहाज पर अटैक। पनामा के झंडे लगे जहाज पर मिसाइल से निशाना साधा गया। बिल्कुल, जहाज के इंजन पर हमला होने से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद वेलानोवा जहाज आगे नहीं बढ़ पाया और जहाज में मौजूद थे 17 लोग, जो खबर आ रही, लेकिन जो यहां पर खबर आ रही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह राहत की बात है। वहीं अमेरिका के क्या आरोप लग रहे हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि पनामा के जहाज ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान ने चोरी छिपे कच्चा तेल बेचने की कोशिश की। हॉर्मुज में अमेरिका की ऐसी 12वीं कार्रवाई है, ये भी बताया गया है। मनीष जहां हमारे साथ बने हुए। मनीष, ये तो टेंशन वाली न्यूज है। पहले से ही तनाव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बरकरार है, और अगर बाब अल मंदेब में भी ऐसा ही तनाव बढ़ जाएगा तो ना सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल, मिडिल ईस्ट, बल्कि कई देशों के लिए, दुनिया के तमाम देशों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि भारत में भी तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि आज की तारीख में चाहे हॉर्मुज हो, बाब अल मंदेब हो, वहाँ से किसी भी तरह की सप्लाई संभव नहीं हो पाएगी दुनिया के किसी भी कोने में। तो पूरी दुनिया इससे बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। इसके बावजूद कि इस बीच में ये दावा किया गया अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, ओमान की तरफ से कि बस अब डील होने पर रही है, लेकिन वो डील हो नहीं पाई है, और अब लग भी नहीं रहा कि अब ये डील हो पाएगी। तो स्थिति यथावत बनी रहेगी, और इसका परिणाम यही है कि सीधे सीधे हर घर में, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इसका असर पड़ेगा। जो दूसरी बात है कि जिसे जहां मन में आ रहा है वो वहां पर हमला कर रहा है, चाहे वो हॉर्मुज में हो या फिर बाब अल मंदेब में हो। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि ज्यादातर जहाजों में कम से कम आधे जो है 50% जो लोग हैं वो जहाज कर्मी, वो भारतीय हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,000 से अधिक भारतीय ऐसे हैं जो एट एनी टाइम हॉर्मुज या रेड सी में जिनके जान पर खतरा बना हुआ है। तो इसका क्या सॉल्यूशन भारत के पर्सपेक्टिव से होगा, ये भी हमें देखने की जरूरत है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस स्थिति में एक बात तो तय है कि अब हॉर्मुज और बाब अल मंदेब ये दोनों एक वेपन के तौर पर काम कर रहे हैं। जो ईरान के नए NSA हैं, उनका तो मानना ही यही है कि एक अकेला हॉर्मुज 10 परमाणु बम से ज्यादा बेहतर है। तो अब ईरान के लिए हॉर्मुज महज एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे लेकर वो पूरी दुनिया के खिलाफ रैंसम वसूल सकता है। जी बिल्कुल, ये एक डेटरेंस के तौर पर भी काम करता हुआ नजर आ रहा है।